Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about electroosmotic flow. तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें दो तरीकों से सेपरेशन होती है एनालाइट के कंपोनेंट्स की। एक तो होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का देख लिया था थोड़ा सा उसका डिटेल में, और आज हम बात करेंगे उसका जो दूसरा मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो। It is the movement of separation of mixture components through the silica capillary as a result of existence of zeta potential. इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो क्या है कि इसमें जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है, इट इज द डिपेंड्स अपॉन द जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है कि जो चार्जेस के डिफरेंस की वजह से जो क्रिएट होता है ना पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। The buffer solution used in capillary electrophoresis has 7.7 pH, which is slightly basic. जैसा कि हमें पता है कि जो below than 7 solution कोई भी होता है उसकी pH जो है वो होती है एसिडिक, और above 7 जो होती है वो बेसिक होती है। तो इसकी 7.7 pH है तो it is slightly basic, थोड़ा सा बेसिक होता है। तो साइलिनॉल ग्रुप आर डीप्रोटोनेटेड। इसमें होता क्या है कि जो बेसिक सोल्यूशन होने की वजह से, बफर बेसिक सोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है कि जो साइलिनॉल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट हो जाता है, यानी उसमें से प्रोटॉन जो है वो निकल जाता है। द कैपिलरी वॉल कंटेन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द बेसिक पीएच। बेसिक पीएच होने की वजह से जो कैपिलरी ट्यूब है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सम जब हम करंट जो है वो पास करवाते हैं, सम ऑफ द चार्जेस न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ केटाइंस एंड फॉर्म फिक्स लेयर। जैसा कि हमने दिखाया भी है कि जो कैपिलरी की वाल है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो जब हम करंट पास करवाते हैं हाई वोल्टेज, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि कुछ जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो जाके अटैच हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, जो कि कैपिलरी की वाल पे आया होता है। और कैपिलरी की वाल पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्जेस जाके अटैच हो जाते हैं और एक फिक्स लेयर बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, some of the negative charges neutralized by the attraction of cations and form fixed layer, and then now the fixed layer having negative charge attract cations and anions, and the concentration is higher as compared to anion। तो होता क्या है कि जब वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो जो उसके साथ नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, जो कि उसके साथ आके अटैच हो, जिसके नतीजे में होगा क्या कि जो एनाइंस की तादाद है वो कम हो जाएगी और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं केटाइन उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट अ डिफ्यूज्ड लेयर इज फॉर्म, और इस फिक्स लेयर के नीचे एक और लेयर बन जाती है जिसको हम कहेंगे डिफ्यूज्ड लेयर, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी जो कैपिलरी की वॉल है उस पर नेगेटिव चार्ज है और कुछ आयंस जो पॉजिटिव हैं वो आके उस पर अटैच हो जाते हैं और एक फिक्स लेयर बन जाती है। और फिक्स लेयर के साथ जो चार्जेस नेगेटिव चार्ज है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्जेस भी आते हैं और ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चार्जेस उसमें आ जाते हैं, जिस वजह से एक डिफ्यूज लेयर भी बन जाती है। The flow of diffused layer and the bulk solution is always moved from anode to cathode because the concentration of cation is higher than anion। जैसे हमें पता है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव। तो होता क्या है कि एक जो फिक्स लेयर है, फिक्स लेयर के नीचे एक और डिफ्यूज लेयर है। डिफ्यूज लेयर दो तरह से बन जाती है ना, एक गोल दायरे की शक्ल में होती है कैपिलरी, तो उसके ऊपर सबसे पहले फिक्स लेयर बनती है, उसके बाद डिफ्यूज लेयर बनती है और डिफ्यूज लेयर में से बल्क क्वांटिटी में जो सोल्यूशन है वो पास करता है और वो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस उसमें होते हैं। तो उसमें जो कह रहा है कि मोस्टली जो ऐसा होता है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है ना वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव चार्जेस की ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। और डिफ्यूज्ड और फिक्स लेयर को कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रिकली डबल लेयर भी कहते हैं। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं और जो ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्जेस जिनकी ज़्यादा होती है वो कैथोड की तरफ चल जाते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
इस तरह से सेपरेशन होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई क्वेश्चन हो लेक्चर के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।